हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। चुनाव नतीजों की निरंतर समीक्षा हो रही है। फर्रुखाबाद सदर सीट से महान दल का उम्मीदवार हारा है। महान दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन का दल था और यहां से महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य की पत्नी सुमन मौर्य चुनाव लड़ी। हम हार के कारणों पर समीक्षा करें, हार के कारणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछले 2 साल से फर्रुखाबाद में महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं थी। बिना संगठन के समाजवादी पार्टी चल रही थी शहर में, जहां प्रमुख उम्मीदवारों से मुकाबला था, मेजर सुनील द्विवेदी से मुकाबला था और भारतीय जनता पार्टी जो एक एक बूथ को मथ रही थी, एक एक वोटर लिस्ट के एक एक पन्ने को मथ रही थी, वहां समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष ही नहीं था पिछले साल से। और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किरणमय नंदा, वो एक बार ही नहीं कई बार किरणमय नंदा फर्रुखाबाद आए, लेकिन महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति करने का वो फैसला नहीं कर सके। उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं थी। हम और थोड़ा पीछे चले तो विजय यादव अध्यक्ष थे यहाँ महानगर कमेटी के, और लोकसभा चुनाव के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश की कमेटियां भंग कर दी गई थी, तो उनकी कमेटी भी भंग कर दी गई थी। उसके बाद में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति करने का किसी को याद नहीं आई, किसी को सुध नहीं आई, किसी ने आवश्यकता नहीं समझी कि फर्रुखाबाद जैसे शहर में महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति लटकी पड़ी है। पिछले 2 साल से महानगर अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ और चुनाव हो गए। चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष फर्रुखाबाद से होकर के चले गए, 2 दिन यहाँ रहकर वो चले गए, लेकिन किसी ने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि फर्रुखाबाद में महानगर अध्यक्ष नहीं है और बिना महानगर अध्यक्ष के, बिना संगठन के ये चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की इतनी महत्वपूर्ण स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शहर है उसे 3 हिस्सों में बांट रखा है। यहाँ फर्रुखाबाद पूर्वी और पश्चिमी और फतेहगढ़ मंडल, 3 मंडल हैं, 3 कमेटियां हैं फर्रुखाबाद में, और समाजवादी पार्टी ने महानगर अध्यक्ष का दर्जा दे रखा है। इसलिए इसके बावजूद न तो महानगर जैसी यहाँ व्यवस्थाएं हैं संगठन की ओर से, और न पिछले 2 साल से, जब से लोकसभा चुनाव के बाद से कमेटियां भंग हुई हैं, उसके बाद से यहाँ पर संगठन बनाने की कोशिश की गई। विजय यादव ने खुद अच्छा काम किया, संगठन के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमेटी बहुत अच्छा काम नहीं कर सकी। और जो भी रहा हो, कमेटी भंग होने के बाद में जो निवर्तमान पदाधिकारी हैं वो भी पूरे चुनाव से पहले कहीं दिखाई नहीं दी। और थोड़ा पहले जाएं तो विश्वास गुप्ता अध्यक्ष रहे महानगर के बहुत लंबे समय तक। विश्वास गुप्ता प्रसपा में चले गए और उनके साथी भी जो थे वो प्रसपा में चले गए, और इसके बाद में भी विश्वास गुप्ता के और जो साथी बचे हुए थे वो भी कहीं संगठन में सक्रिय नहीं दिखे। चांद मोहम्मद खान अध्यक्ष रहे बहुत समय, लंबे समय तक पार्टी में। चांद मोहम्मद खान भी प्रसपा में चले गए थे और हालांकि वो भी बाद में समाजवादी पार्टी में आ गए, लेकिन चांद मोहम्मद खान की भी कमेटी, उनके पदाधिकारी, उनके साथ सहयोगी जो नहीं गए थे प्रसपा में, वो भी समाजवादी पार्टी में कहीं देखते हैं। अब कैसी कमेटियां बनी ये तो खुद समझा जा सकता है। और थोड़ा पहले चले, इससे पहले राजीव साहब के अध्यक्ष थे। राजीव साहब के पिताजी लाल बहादुर साहब यहाँ महानगर के संस्थापक अध्यक्ष थे। उनके समय की भी कोई कमेटी, कोई पदाधिकारी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से उपेक्षित है। बात करें यहाँ पर बंटी यादव महामंत्री रहे बहुत लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के, लेकिन बंटी यादव भी पद पर न रहने के बाद में बहुत अधिक सक्रिय कहीं दिखे नहीं। अमरीश गुप्ता यहाँ भाई समाज के नेता रहे, उपाध्यक्ष रहे बहुत लंबे समय तक, वो भी कहीं दिखे नहीं और उनकी कोई उपयोगिता पार्टी ने नहीं की। कुछ लोग थे जिन्हें पार्टी और खासतौर से जिला अध्यक्ष अपने उपयोग में लेते रहे, उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी।
इसके बाद में भी वो छोटे छोटे काम करते रहे। व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करने को, मैसेज लिख नहीं पाते थे लेकिन मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे केवल, और यहाँ से उठा करके फेसबुक पर टिप दिया, फेसबुक से उठा करके व्हाट्सएप पर टिप दिया। एक तो लोग थे जिन्हें जिला सचिव तक का दर्जा दे रखा था नदीम फारूकी ने, उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं इस लायक है, इसके बावजूद जिला सचिव बने थे वो। और वो इतना काम कर रहे थे कि फेसबुक से व्हाट्सएप पर टिप रहे थे, व्हाट्सएप से टिप रहे थे। उनकी इतनी साहस नहीं थी। हम लोगों ने कई बार जो डिबेट शो है हमारा, उसमें हम लोगों ने आमंत्रित किया, उनकी डिबेट शो में बैठने की योग्यता क्षमता नहीं। उसके बाद में भी वो लोग चल रहे थे और बड़े सोशल मीडिया के प्रमुख बने हुए थे। व्हाट्सएप फेसबुक पर इधर उधर से ला करके मैसेज डाल रहे थे, लोगों को शेयर कर रहे थे, ये सारी स्थितियां। तो पिछले 2 साल से महानगर अध्यक्ष फर्रुखाबाद में नहीं था। इसके बाद में भी चुनाव लड़ गया, और इतना महत्वपूर्ण चुनाव जो बहुत नजदीकी थे, और जिन्होंने सबसे पहले गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य, उनकी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया था। और शायद पार्टी नेतृत्व तो फर्रुखाबाद को काफी कमजोर समझता है, यहाँ की तारीफ बहुत करते हैं अखिलेश जी, लेकिन पिछले बार जब गठबंधन हुआ बसपा से, तो ये यहाँ सबसे मजबूत दावेदारी थी खुद समाजवादी पार्टी की। उस समय भी ये सीट गठबंधन दल को दे दी गई, बसपा को दे दी गई, मनोज अग्रवाल को यहाँ चुनाव लड़ा दिया गया। और इस बार भी 1.5 दर्जन से अधिक लोग दावा कर रहे थे, लोगों ने आवेदन कर रखे थे 2-2 साल पहले से, तैयारियां थी उनकी, लेकिन उन्हें टिकट न देकर के महान दल के कोटे में फर्रुखाबाद सीट दे दी गई। तो ये सारी चीजें हैं, कड़वी जो सच्चाई है कड़वी होती है, जो सच्ची बात है वो कड़वी जरूर लगे, लेकिन स्थिति यही है कि महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति हुए बिना वहाँ यहाँ चुनाव लड़ दिया गया। और आपको याद दिलाएं, पिछली 26 जनवरी को 25 जनवरी को यहाँ प्रशिक्षण शिविर हुआ था, और प्रशिक्षण शिविर में बड़ा हुआ ड्रामा हुआ, मीडिया नहीं जाएगी और वो नहीं जाएगा, बड़ा दूर रखा गया मीडिया को। 2 दिन तक चला, बड़े बड़े भाषण हुए, बड़े बड़े बैग लेकर के लोग गए, लेकिन प्रशिक्षण का असर क्या हुआ? फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के लोग या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, या उनमें क्षमता नहीं इस बात की है कि वो कहीं डिबेट शो में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के हमलों का मुकाबला करते हैं। यह स्थिति पिछले 2 साल में हमने देखी। हमने बड़े बड़े पदाधिकारियों से निवेदन किया कि वो आकर के डिबेट में बैठे, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। 1-2 लोग आए, वो मोर्चे से हट गए। एक जिले के बड़े पदाधिकारी थे, एक डिबेट नहीं झेल पाए। एक जिले के पूर्व पदाधिकारी हैं, पूर्व महामंत्री हैं, वो एक दिन में भाग गए। और कई लोग तो कई बार कहे जाने के बाद में भी डिबेट में नहीं बैठे। जिलाध्यक्ष के निर्देश के बाद में भी विवेक यादव जो बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, वो डिबेट में नहीं बैठे। संजय चौहान जो प्रदेश के नेता हैं, जिले के उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने डिबेट में बैठने से मना कर दिया जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी के निर्देश के बाद में। तो संगठन की ये स्थिति है जहां जिलाध्यक्ष के निर्देश पार्टी के पदाधिकारी नहीं मानते हैं और डिबेट में बैठने की स्थिति नहीं होती है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये सारी स्थितियां हैं निकल करके सामने आई हैं, और पिछले 2 साल से महानगर अध्यक्ष के बिना ये शहर चलता रहा, संगठन चलता रहा, और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य की पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा था। उसके बाद में भी यहाँ ये अब आवश्यकता नहीं समझी गई कि यहाँ से चुनाव लड़ा जाता। और कई महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी भूमिका शहर में रहती है, उनका भी सहयोग इस बार चुनाव में नहीं लिया गया। हम समाजवादी पार्टी की हार को लेकर के अन्य एंगल से, अन्य बिंदुओं पर आगे भी समीक्षा करते रहेंगे। हमें देखते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारी इन समीक्षाओं को देखते रहिए, और आपको लगे कि हमारी बात सही है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि हम सही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन को बहुत नजदीक से हमने देखा है, और जब सही बात की जाती है तो वो कड़वी होती है, और कड़वी बात कभी लोगों को खड़ा देती है। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।